नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश मिश्र, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, हिंदी विभाग से प्राचीन हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में आज हम तुलसीदास के जीवन वृत्त, उनकी रचनाएं और उनके काव्यगत सौंदर्य का पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जीवन वृत्त। तुलसीदास जी का जन्म 1554 में बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। वे सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। नरहरि दास का इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था। बाल्यकाल से ही मातृ पितृ विहीन होने के कारण अनाथ बालक के रूप में इन्हें दर दर भटकना पड़ा। पंडित दीनदयाल पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ इनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। रत्नावली ने अपने प्रति ममता में प्रेम देखकर इन्हें फटकारा था। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होत न तौ भवभीत। पत्नी की इस फटकार से तुलसीदास घर बार छोड़कर विरक्त हो गए और उन्होंने रत्नावली के उपदेश को जीवन में सार्थक कर दिखाया। रचनाएं। तुलसीदास के रचनाओं के रूप में 12 रचनाएं उनकी प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहला है, सबसे बहुमूल्य, सबसे लोकप्रिय रामचरितमानस। रामचरितमानस राम काव्य परंपरा में एक अद्यतन कृति है उस समय की, और जो कि आज तक हर घर में, भारत के हर घर में लगभग प्राप्त होती है। यह इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। रामचरितमानस के अतिरिक्त गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, राम लला नहछु, ये इतनी रचनाएं प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती हैं। काव्यगत विशेषताओं पर बात करें तो राम की लोक पावन भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय तुलसीदास को है। तुलसीदास के समकालीन भक्त नाभादास ने उन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा है। डॉक्टर ग्रेसन ने तुलसीदास को भक्ति युग का सबसे बड़ा लोकनायक सिद्ध किया है। तुलसी साहित्य की सर्वांगीणता उन्हें लोकनायकत्व प्रदान करती है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक एवं इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। भक्त कवि के रूप में तुलसीदास की स्थापनाएं विश्व विश्रुत है। लोकप्रियता की दृष्टि से तुलसीदास का अमर ग्रंथ रामचरितमानस विश्व साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंथों में है। तुलसीदास का काव्य न केवल युगीन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि उसका यह पथ प्रदर्शन भी है। तुलसीदास एक महान युग प्रवर्तक भक्त कवि हैं। युग दृष्टा तथा युग स्रष्टा दोनों ही रूपों में उनकी अक्षय कीर्ति जनमानस में घर कर गई है और उनका रामचरितमानस जन जन का कलकंठहार बन गया है। तुलसीदास के काव्य में लोक हित की भावना प्रधान थी और यही उनका स्वांतः सुख था। उनके काव्य का विशद उद्देश्य निरूपित करते हुए उन्होंने कहा है कि कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। लोकहित को दृष्टि में रखकर कवि ने जन भावना तथा जन भाषा को अपने काव्य में स्थान दिया तथा राम जैसे आदर्श लोकनायक को काव्य का आलंबन बनाया। राम की भक्ति तथा लोक सेवा में तुलसीदास ने कोई अंतर नहीं माना है। अपने भक्तों को लोक सेवा का उपदेश देते हुए स्वयं राम कहते हैं, सब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वमत सर्वहित, जानी करहु अति प्रेम। मध्ययुगीन समाज में बाह्याचार पनप रहे थे। समाज में संकीर्ण भावनाएं जन्म ले रही थी। सांप्रदायिक विद्वेष उभर रहे थे। नाथपंथी योगियों द्वारा प्रवर्तित अलख श्रद्धा की रहस्यमयी साधना में सर्वसाधारण की सहज बुद्धि उलझ कर रह गई थी। समाजव्यापी विभिन्न विरोधी संस्कृतियों के वैषम्य परिहार के लिए तुलसीदास ने समन्वय का मार्ग अपनाया। समन्वय की विशाल प्रतिभा के कारण तुलसीदास अपने युग के सबसे महान लोकनायक सिद्ध हुए। तुलसीदास ने अपनी समन्वय बुद्धि द्वारा विघटनशील समाज, धर्म तथा संस्कृति को एकता के सूत्र में पिरोया। समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था पर
कुठाराघात करते हुए कर्तव्य भावना तथा दायित्व बोध का ह्रास करने वाले और अलख ब्रह्म की पुकार लगाने वाले योगियों को डांटते हुए तुलसीदास ने कहा, हम लख हमें हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलखें का लखत, राम नाम जप नीच। मध्ययुगीन समाज में शैव वैष्णवों के बीच धार्मिक कट्टरता विद्यमान थी। तुलसीदास ने राम के मुख से शंकर प्रिय ममद्रोही, शिवद्रोही ममदास कहलाकर शैव वैष्णव मतों में एकता स्थापित की। इसी प्रकार अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा कहकर उन्होंने निर्गुण सगुण के परंपरागत विवाद को सुलझाया था। ज्ञानी भक्त ही नहीं कछु भेदा कहकर ज्ञान भक्ति के उद्देश्य की एकता बताई और ज्ञान की दुर्गमता प्रतिपादित कर भक्ति को युगानुरूप लोक धर्म निरूपित किया। तुलसीदास के मत से जिन समाज में वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है, जहाँ व्यक्ति अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में पूर्ण सजग रहता है और मर्यादित आचरण तथा नैतिक कर्तव्यों का सम्यक पालन करता है, वहाँ जीवन में रोग, शोक एवं दुख नहीं होते तथा काव्य कला की दृष्टि से भी तुलसीदास का स्थान हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। तुलसीदास का रामचरितमानस प्रबंध शैली की प्रबंध कौशल की दृष्टि से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। धार्मिक स्थलों की कलात्मक अभिव्यक्ति कवि की प्रबंध पटुता का परिचायक है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थलों में पुष्प वाटिका, राम वनगमन, पथिक प्रश्न, राम भरत मिलन, केवट प्रसंग, शबरी का प्रसंग, आतिथ्य उनका, सीता हरण, लक्ष्मण की मूर्छा आदि पर राम का विलाप करना कवि की भावुकता तथा प्रबंध पटुता को दर्शाता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में कवि को अद्वितीय सफलता मिली है। उन्होंने राम के व्यक्तित्व को आकर्षक तथा उनके चरित्र की मर्यादा का सर्वत्र ध्यान रखा है तथा उनके प्रत्येक पात्र पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के किसी न किसी आदर्श के प्रतीक हैं। रामचरितमानस में समाज, धर्म, राजनीति, संस्कृति, व्यवहार, लोक धर्म, दर्शन तथा भक्ति सभी कुछ मिल जाता है। मानस के साम्यवाद कवि के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा साहित्यिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। तुलसीदास ने पूर्व प्रचलित सभी काव्य शैलियों में रचनाएं की हैं। अवधि के साथ ब्रज भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार है। तुलसीदास जी एक रससिद्ध कवि थे। भावों तथा रसों के अनुरूप उनके काव्य में सुंदर अलंकार योजना हुई है। इस प्रकार तुलसीदास अपने युग के ही नहीं, युग युग के पथ प्रदर्शन, आलोक पुंज, महापुरुष तथा सिद्धहस्त महाकवि हैं। हम्मीर के समय में चारणों का वीर गाथा काल समाप्त होते ही हिंदी कविता का प्रवाह राजयिक क्षेत्र से हटकर भक्ति पथ पर और प्रेम पथ की ओर चल पड़ा। रामानंद और वल्लभाचार्य ने जिस भक्ति रस का प्रभुत्व संचय किया, कबीर और सूर आदि की वाग्धारा ने उसका संचार जनता के बीच में किया। इस भक्ति और प्रेम के रंग में देश ने अपना दुख भुलाया, उसका मन बहला। सूर और तुलसी की भक्ति का आधार भगवान का लोक रंजक और लोक धर्म रक्षक स्वरूप था। इस भक्ति का स्वरूप नैराश्य में नहीं था। सूर और तुलसी ने इसी भक्ति के सुधारस से सींचकर मुरझाते हुए हिंदू जीवन को फिर से हरा किया। तुलसीदास ने भगवान का लोक व्यापार व्यापी मंगलमय रूप दिखाकर आशा और शक्ति का अपूर्व संचार किया। तुलसी के मानस से रामचरित की जो शील शक्ति सौंदर्यमयी स्वच्छ धारा निकली, उसने जीवन के प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुंचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब झलका दिया। रामचरित्र की इसी जीवन व्यापकता ने तुलसी की वाणी को राजा, रंक, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सबके हृदय और कंठ में जीवन भर के लिए बसा दिया। किसी श्रेणी का हिंदू हो, वह अपने प्रत्येक जीवन में राम को साथ पाता है। संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रण क्षेत्र में, आनंदोत्सव में, जहाँ देखिए वहाँ राम गोस्वामी जी ने उत्तरापथ के समस्त हिंदू जीवन को राममय कर दिया। गोस्वामी जी के वचनों में हृदय को स्पर्श करने की जो शक्ति है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी वाणी के प्रभाव में आज भी हिंदू भक्त अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होता है। के काव्यगत विशेषताओं के बाद के महत्व पर हम अगर ध्यान दें तो रामचरितमानस कथा के 3 वक्ता हैं, शिव, याज्ञवल्क्य, काकभुषुंडी। श्रोता हैं पार्वती, भारद्वाज और गरुण।
इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं है। तीनों वक्ता जो कथा कह रहे हैं वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए कथा के बीच बीच में याद दिलाते जाना बहुत उचित है। गोस्वामी जी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं पर से होता हुआ लगातार चलता है। इस दशा में कथा प्रवाह में मग्न पाठक या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वर अवतार के रूप में ही दिखाना चाहता है। तुलसीदास जी यद्यपि राम के अनन्य भक्त थे, पर लोक रीति के अनुसार अपने ग्रंथ में गणेश वंदना पहले करके आगे बढ़ते हैं। अपने समय में शैव और वैष्णव संप्रदाय के विरोध से आहत होकर सर्वधर्म संभाव या समन्वय की भावना से भरकर उन्होंने शिव को राम का सबसे अधिकारी भक्त बनाया। साथ ही साथ राम को शिव का उपासक बनाकर उन्होंने दोनों का महत्व प्रतिपादित किया। राम के मुख से उन्होंने स्पष्ट कहला दिया कि शिवद्रोही ममदास कहावै, सो नर सपने हूँ मोहि न भावै। वे कहते हैं कि शंकर प्रिय ममद्रोही, शिवद्रोही ममदास मुझे पसंद नहीं। इस प्रकार उन्होंने उपासना या भक्ति का केवल कर्म और ज्ञान के साथ ही सामंजस्य स्थापित नहीं किया, बल्कि भिन्न भिन्न देवों के कारण जो भेद दिखाई पड़ते थे उनका भी एक में पर्यवसान किया। उनका यह कार्य हिंदू समाज की रक्षा के लिए, उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण था, यह विचारणीय है। निष्कर्षतः कहें तो रामचरितमानस में लोक धर्म का सफल निर्वाह हुआ है। जहाँ लोक धर्म और व्यक्ति धर्म का विरोध हो, वहाँ कर्म मार्गी गृहस्थ के लिए लोक धर्म का अवलंबन श्रेष्ठ होता है। यदि किसी अत्याचारी का दमन सीधे न्याय संगत उपायों से नहीं हो सकता, तो कुटिल नीति का आलंबन लोक धर्म की दृष्टि से उचित है। किसी अत्याचारी द्वारा समाज को जो हानि पहुंच रही है, उसके सामने वह हानि कुछ नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के बुरे दृष्टांत से होगी। लक्ष्य यदि व्यापक और श्रेष्ठ है तो साधन का अनिवार्य अनौचित्य उतना खल नहीं सकता। भारतीय जनमानस में लोक धर्म का यह आदर्श यदि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहने पाता, तो विदेशियों के आक्रमण को व्यर्थ करने में देश अधिक समर्थ होता। रामचरितमानस के सौंदर्य द्वारा तुलसीदास जी ने जनता को लोक धर्म की ओर जो फिर से आकर्षित किया, वह निष्फल नहीं हुआ। साधारण गृहस्थ धर्म का संस्कार लोक में रामचरितमानस के माध्यम से प्रतिष्ठित हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।